अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यानी 20 जनवरी 2025 को शपथ ले ली। शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। वहीं भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी भी लिखी, जिसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जहां अन्य देशों के प्रतिनिधि खड़े थे, उस पंक्ति में विदेश मंत्री जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ के साथ आगे की पंक्ति में बैठे दिखे। इससे यह साफ हुआ कि भारत की ताकत विश्व में कितनी है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ के साथ आगे की पंक्ति में थे, जो आधिकारिक प्रोटोकॉल है। इस फोटो में साफ देखा जा सकता था कि जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया दो पंक्ति पीछे बैठे नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले स्पीच के दौरान चीन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकी जहाजों पर बहुत ज्यादा भार डाला जा रहा है और किसी भी तरह से आकार या रूप में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल है। और सबसे बढ़कर चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। चीन पर अमेरिका के रुख को लेकर एशिया प्रशांत इलाके में भारत के लिए नए रास्ते खुलने की संभावना है। अमेरिका की नई सरकार भारत के लिए कई अहम नीतियां भी लागू कर सकती है। भारत और अमेरिका व्यापार को लेकर भी भविष्य में कई अहम फैसले हो सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े निष्कासन अभियान को लागू करने का संकल्प लिया है। वो अवैध अप्रवासन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कई कार्यकारी आदेशों की योजना बना रहे हैं। वो यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की योजना बना रहे हैं, ये वादा करते हुए कि वो अवैध अप्रवासन को पूरी तरीके से रोक देंगे। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा, सभी अवैध प्रवासन को तुरंत रोका जाए और हम लाखों अपराधियों को उनके घर देशों में वापस भेजना शुरू कर देंगे। ट्रंप ने मैक्सिको में रुकने नीति को फिर से लागू करने और दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैनिकों को भेजने का भी वादा किया है। ट्रंप ने एक राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने की योजना की घोषणा की, ताकि अमेरिका को तेल और गैस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और अमेरिकी नागरिकों के लिए ऊर्जा की लागत कम की जा सके। कैपिटल रोटुंडा में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा, महंगाई संकट, अधिक खर्च और बढ़ती ऊर्जा कीमतों से उत्पन्न हुआ। यही वजह है आज मैं एक राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करने जा रहा हूं। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने बार बार ड्रिल बेबी ड्रिल नारा दिया था और ये वादा किया था कि वो घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाकर अमेरिका को ऊर्जा निर्भर बनाएंगे और गैस की कीमतों को उपभोक्ताओं के लिए कम करेंगे। ट्रंप ने पहले दिन के कार्यकाल में और सबसे पहले जब उन्होंने काम संभाला तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता को समाप्त करने की योजना है। ये कहते कि अमेरिकियों को वो कार खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसे वो पसंद करते हैं। ट्रंप ने कहा, मेरे आज के कदम से हम ग्रीन न्यू डील को खत्म करेंगे और हम इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता को रद्द करेंगे। इससे हमारी ऑटो उद्योग को बचाया जाएगा और मेरे महान अमेरिकी ऑटो वर्कर्स से मेरे पवित्र वादों को निभाया जाएगा। ट्रंप ने घोषणा की है कि वो उन हजारों अमेरिकी सैनिकों को बहाल करेंगे जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट के कारण सेवा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने कहा, वो इस मुद्दे पर अपने पहले दिनों में कार्रवाई करेंगे। लगभग 8000 सैनिकों को मैंडेट के तहत सेना से हटाया गया था। शपथ लेने के तुरंत के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि वो एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें यह कहा जाएगा कि अमेरिकी संघीय सरकार केवल 2 लिंगों को ही पहचान देगी, पुरुष और महिला। ट्रंप ने कहा, आज से यह अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति होगी कि केवल 2 लिंग होंगे, पुरुष और महिला। तो चलिए आपको बता दें ट्रंप ने किन किन फाइलों पर साइन किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफी देने के आदेश पर साइन किए। ट्रंप ने WHO से अमेरिका को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ड्रग तस्करी, आतंकी जो ड्रग तस्कर होंगे वो आतंकी घोषित होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी, मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है नियम अगले महीने फरवरी से लागू हो जाएंगे। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर होगा। थर्ड जेंडर खत्म करने का भी ऐलान ट्रंप ने किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना भी
ट्रंप ने रद्द करने की बात कही है। यूएस मैक्सिको सीमा पर भी ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। इसके साथ ही अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता है वो खत्म करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जेंडर को खत्म कर दिया है। अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।